मिलिंद देवरा जी, पहली बात तो इनके नाम को इनकी तारीफ की कोई ज़रूरत नहीं है। सब जानते हैं कि साउथ मुंबई के और पूरे इंडिया में आज की तारीख में शिवसेना को प्रेजेंट कर रहे हैं मिलिंद देवरा जी। मिलिंद देवरा जी आज आज आए 223 में ऑफिस की ओपनिंग के लिए। क्या लगता है आपको, क्या ये आपका यह आना और ये कितनी कामयाबी की तरफ मैडम को लेके जा सकता है? मैं सबसे पहले यहाँ इस क्षेत्र के हल्के के सभी मतदाताओं से मैं अपने दिल के गहराइयों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे महायुति के शिवसेना के एकनाथ शिंदे जी के जो उम्मीदवार है श्रीमती पाटिल जी को वे चुनकर कॉरपोरेशन में भेजे, उनके प्रतिनिधि और रिप्रेजेंटेटिव बना के। उनकी बहुत सारी अच्छी प्लान्स है, प्रोग्राम्स है और इस हल्के में मैंने देखा है कई सालों से मुझे इस हल्के का नुमाइंदगी करने का एक मौका मिला। मेरे स्वर्गीय पिताजी वालिद साहब मुरली भाई भी इस क्षेत्र के सांसद हुआ करते थे और इसमें हमारी पूरी टीम है, हमारे रुपेश भी है, बरैया भी है, जीतू भी है, सब लोग यहाँ जो इस क्षेत्र के लोगों के लिए काम करते हैं। यहाँ बहुत सारे बुनियादी प्रॉब्लम्स हैं और उन बुनियादी समस्याओं को जो हटाने के लिए, उन्हें पूरी तरह से समाप्त करने के लिए अच्छे कॉरपोरेटर्स की आवश्यकता है जो दिन रात लोगों के लिए उपलब्ध रह सकते हैं, अवेलेबल रह सकते हैं। इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि इस क्षेत्र में फॉर एग्जांपल कुछ समय पहले, एक वर्ष पहले, लोगों ने थोड़ी जज्बा में एक व्यक्ति को चुनकर संसद किया। वो व्यक्ति कभी आता नहीं इस एरिया में, उनको कुछ पता ही नहीं है कि डोंगरी है कहाँ, डोंगरी के लोगों की समस्या क्या है, उनको कुछ पता नहीं। मुझे याद है कि देश का सबसे पहले, मुझे ये कहते हुए बहुत फक्र है कि देश का सबसे पहला क्लस्टर रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट वो मेरे स्वर्गीय पिताजी मुरली भाई देवरा और मेरे प्रयत्नों से हमने भिंडी बाजार रीडेवलपमेंट करवाया था। उसके बाद भी आज हम कमाटीपुरा रीडेवलपमेंट करने जा रहे हैं, जिसमें 8,000 फैमिलीज को हम परमानेंट हाउसिंग ओनरशिप बेसिस पर उनको घर देने जा रहे हैं। उसके साथ साथ उसी हल्के में, ऐसे नहीं कि उनको घर वहाँ मिलेगा लेकिन 5 सालों के लिए उनको कहाँ ओशिवारा में जाकर ट्रांजिट कैंप में रहना पड़ेगा, उसी हल्के में उनको हम ट्रांजिट कैंप भी देंगे। तो ये जो बड़े बड़े काम होते हैं, यही एक काम है एमपी का काम। एमपी को इन कामों के बारे में सोचना चाहिए, कंसीव करना चाहिए प्रोजेक्ट्स को। और अफसोस की बात है कि इस हल्के के पास आज एक एमपी नहीं। लोगों ने जज्बात में आकर अरविंद सावंत को वोट दिया लेकिन वो पूरी तरह से उनके लिए गायब हो चुका है। और इसलिए मैं एक राज्यसभा सांसद हूँ, लेकिन आज ये कहते हुए मुझे एक प्रकार से दुख है और गर्व भी है कि मैं एक लोकसभा सांसद की तरह मैं काम कर रहा हूँ, क्योंकि इस क्षेत्र में लोकसभा सांसद ही नहीं, लेकिन हमारे लिए भी एक टीम की आवश्यकता है। और उस टीम में हमारे जो कैंडिडेट है, मुझे यकीन है कि जीतकर वे भी हमारे हाथों को मजबूत करेंगे। आज आप देखोगे कि शिंदे साहब ने जिस प्रकार से काम किया, मेहनत किया, उनकी जो अभी एक उदाहरण अभी हम लोग चर्चा कर रहे थी कि लाड़की बहन योजना के बारे में, और इस हल्के में कितने महिला हैं जो माइनॉरिटीज मुस्लिम महिला हैं जिनको फायदा मिला, बहुत सारे। उन्होंने कहीं पे भी मजहब के आधार पर या जाति के आधार पर या भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं किया कि जो आर्थिक स्थिति के आधार पर केवल उस पर भेदभाव होती है। आपकी आर्थिक स्थिति, यदि आपको आप ज़रूरतमंद हो तो आपको गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलना चाहिए। तो यही काम हम करना चाहते हैं। जब हम देख रहे हैं कि हमको भिंडी बाजार रीडेवलपमेंट करना है, दूसरे एरिया में लोगों जो किराएदार है, जो भाड़ेकरू है, उनको हमको घर दिलवाना है, हम ये नहीं पूछते हैं कि उनका धर्म क्या है, वो कहाँ वोट देते हैं। तो ऐसे लोगों की आवश्यकता है और इसलिए मैं सभी आपके माध्यम से सभी वोटर्स से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि हमारे जो उम्मीदवार है 223 से, एक सुशिक्षित उम्मीदवार है, एक एजुकेटेड उम्मीदवार है, उनकी पास एक अच्छी प्लान है और ऐसे उम्मीदवारों को कभी कभी पार्टी को न देखते हुए उम्मीदवार को देखकर उनको वोट देना चाहिए। मिलिंद जी, जैसा कि आपने बताया कि जैसा इतना शिंदे सर काम कर रहे हैं, शिवसेना काम कर रही है और कितना फंड आपने साउथ मुंबई में दिया है, शायद वो या फिर सिटी ने एमपी ने भी इतना नहीं दिया जितनी हमारे पास शायद नहीं, पक्का नहीं दिया, पक्का नहीं दिया। मिलिंद जी, आज आपका आना हुआ, ये तो एक ऑफिस ओपनिंग थी, अभी 13-10 दिन का फेज बचा है, तो क्या मिलिंद देवरा इतने एक्टिवली साउथ मुंबई में अपने जो कैंडिडेट उनके लिए कैंपेन करते नजर आएंगे? और इसके अलावा मिलिंद देवरा जी क्या कोशिश करेंगे कि और कोई बड़ा लीडर है तो आप और पूरी कोशिश फिर भी ऐसे कुछ नाम 3-4 कैंपेन कि आप लेके आएंगे, क्या कोशिश करेंगे? अवश्य कोशिश करेंगे और हमारा जो काम है, मैं साउथ मुंबई से लेकर उत्तर मुंबई तक हर जगह पे मुझे जाना है, हर जगह पे लोगों के लिए प्रचार करना है।
लेकिन आपका जो सवाल है बिल्कुल उचित है, क्योंकि दक्षिण मुंबई से हमारा एक बहुत पुराना एक लगाव है, एक नाता है, और ये स्वाभाविक है कि दक्षिण मुंबई के मेरे परिवार के और मतदाताओं की समस्याओं को दूर करने के लिए मैं थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहता हूँ, और इसलिए मैं जो अच्छे कैंडिडेट्स हैं उन अच्छे कैंडिडेट्स के लिए मैं प्रचार कर अवश्य करना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बॉम्बे प्रेस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए तेज़ ताज़ा खबरों के लिए।